नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आज खास तौर पर हमने एक विषय चुना जिस पर हमें लगा कि हाल के दिनों में जो माहौल बन रहा है, जिस तरह की चर्चा हो रही है, इस विषय पर बात बहुत ज़रूरी है। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र है, इस देश के मुसलमानों का भी जिक्र है और इस देश का भी जिक्र है। यानी मोदी, मुसलमान और हिंदुस्तान की आज बात करूंगा। और ख़ास तौर पर मुसलमानों की इसलिए करूंगा क्योंकि पीछे कई उदाहरण ऐसे मिले जब ऐसा लग रहा है कि देश कोरोना के संकट काल के बाद ऊपर जा रहा है। बाकी अर्थव्यवस्थाओं से कंपेयर कीजिए तो हमारी स्थिति बेहतर नजर आती है। समस्याएं हैं लेकिन हम उससे मिलकर लड़ रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो बार बार ये कहता है कि जैसे इस देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और उसमें असदुद्दीन ओवैसी का आप बयान सुन लीजिए, जो यहां तक कह देते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में तो मुसलमान जो है वो सड़क के कुत्ते से बुरी हालत में रह रहा है। अभी ज्ञानवापी का मामला चल रहा था, वहां मुस्लिम पक्ष के एक व्यक्ति ने कह दिया कि कोर्ट का बस चले तो हिंदुस्तान में मुसलमान को रहने ना दें। कभी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, तो बताया जाता है मुसलमान चूंकि डरा हुआ है, उसको दबाया जा रहा है, इसलिए ऐसी बातें बाहर निकल कर आ रही। अलग अलग मौके ऐसे रहे हैं जब बार बार ये कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और मुसलमान को पीछे धकेला जा रहा है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है मोदी राज में? क्या मुसलमानों को वो चीजें नहीं मिल रही जो हिंदू, सिख और ईसाई को मिल रही हैं? क्या मुसलमान के मन में कोई डर है, नहीं है? आज इस पर चर्चा करूंगा। हमारे साथ पहले तो ऑडियंस में बहुत सारे युवा बैठे हैं तो इनकी राय जानना जरूरी है। पहले अपने लिए आप लोग एक बार ताली बजा लीजिए। और साथ ही मेहमानों से तारुफ करा दूं, हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं, बीएचपी के प्रवक्ता हैं, इनके लिए ताली। अंबर जैदी जी हैं, आपको टेलीविजन पर अक्सर दिखेंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तरन्नुम जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। और इधर मेरे साथ जबीरुल कादरी भाई हैं। भाई आपका बहुत स्वागत। और बहुत ही हैंडसम दिख रहे बिलाल खान साहब हमारे साथ हैं, पेशे से वकील हैं लेकिन आज मॉडल दिख रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन पहले मैं बिलाल भाई आपसे ही शुरू करता हूँ। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बीते 8 साल में या अभी हाल के दिनों में जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई है, वो तो सड़क के कुत्ते से भी कंपेयर कर दे रहे हैं कि उससे भी बुरी हालत है, क्या हिंदुस्तान में मुसलमान की ऐसी हालत है? कोई डर है, कोई चिंता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान पहली बात तो किसी से डरता नहीं है, लेकिन इस सरकार पे हमें इसलिए शक होता है 2014 के बाद जो मुद्दे उठाए जाए हैं, चाहे वो सीए को लेके, सीए एनआरसी को लेके, घर वापसी, और जो है मदरसे को लेकर आते हैं ये लोग, फिर वक्फ बोर्ड को लेकर आगे, अब ज्ञानवापी को लेकर आगे। इनके मुद्दे कहीं ना कहीं ये होते हैं। हमने कभी भी 2014 से पहले मॉब लिंचिंग का जिक्र भी नहीं किया था। अखलाक को मार दिया जाता है, रकबर को मार दिया जाता है, बीच रोड पर भीड़ इकट्ठा होती है और उसके साथ इस तरीके से नाइंसाफ़ी की जाती है, सारे मिलकर उसका जो है मॉब लिंचिंग करने का काम करते हैं। और सुनिए, इतनी नहीं, 156 जो घटनाएं, 156 लोगों को मार दिया गया मॉब लिंचिंग के नाम पे, जिसमें से 70% मुस्लिम लोग थे जिनकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। लेकिन आज मसला ये है, जब से 2014 के बाद मोदी सरकार आई है, कहीं ना कहीं हमें शक होता है ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है काम। अच्छा, मैं इसमें बस एक सवाल पूछ के बाकी सबका इनिशियल कमेंट लूंगा। आपने एक आंकड़ा दिया कि 156 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई जी, और उसमें आपने कहा कि 60% 70% मुसलमान थे जी। ठीक है, वैसे तो मॉब लिंचिंग एक की भी नहीं होनी चाहिए, मुसलमान की भी नहीं होनी चाहिए, हिंदू की भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपके आंकड़े पर ही जाऊं तो मान लीजिए अगर 150 केसेस हैं मॉब लिंचिंग के और आप कह रहे हैं 60% 70% हुई, मतलब 80-90 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है इस देश के अंदर। मुसलमान इस देश के अंदर कितने हैं? इस देश के अंदर 25 करोड़ मुसलमान होंगे। 25 करोड़ में से अगर 90 लोगों की मॉब लिंचिंग होती है तो इस देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल है, ये मान रहे हैं आप। लेकिन इसी देश में, पहला मेरा प्रश्न सुन लीजिएगा, इसी देश में 25 करोड़ मुसलमानों में से कई लाख को घर बनाकर दे रही है सरकार, तो क्या ये मुसलमानों के लिए काम करने का माहौल नहीं है? क्या अगर कई लाख मुसलमानों को शौचालय मिल रहा है तो क्या ये मुसलमानों के लिए इस देश में काम नहीं हो रहा? क्या अगर मुसलमानों का जनधन अकाउंट खुलता है, उसमें पैसा आता है तो बड़ी संख्या में उनके अकाउंट में भी जाता है? क्या वो संख्या देखें या कुछ घटनाएं जो हैं उनको देखें?
देखिए, इस देश के अंदर कोई भी इंसान हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उसकी जान जाती है तो पूरी इंसानियत की जान जाती है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा एक और आंकड़े में देने पे बैठ गया, आंकड़े की बात नहीं कर रहा भाई, पर मैं कह रहा हूं लाखों लोगों को, लाखों मुसलमान को जो मिल रहा है वो देखें, या हम 90 मुसलमानों के साथ जो हुआ और उस पे हिंदुस्तान पे प्रश्न उठा दें कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमान के साथ नहीं है। देखिए, मैं बस इतना पूछ रहा हूं, लाखों मुसलमान वर्सेस 90 मुसलमान, आज एक का भी नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा हूं, एक मुसलमान के नाम पे लाखों मुसलमान में दहशत पैदा जो कर रही है, अभी आप कहे मुसलमान डरता ही नहीं है, वो मैं दहशत क्या पैदा कर रही है मैं बता रहा हूं ना आपको। एक वीडियो बनाकर अब यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग देखते हैं सोशल मीडिया से, एक जो प्रचार किया जाता है वो कितना गलत है, वो दहशत का माहौल बनाने। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं डरते, हम इस सरकार से इसलिए कह रहे हैं ये मुद्दे कभी हमने नहीं सुने, मॉब लिंचिंग से लेकर चाहे सीए, तीन तलाक। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग सरकार के अंदर से जो बोलते हैं उससे दिक्कत होती है। अंबर जी, आपके हिसाब से मुसलमान खतरे में है, डर में है, चिंता में है, माहौल बदला है 2014 के बाद? सुशांत, अगर मुसलमान डरे होते तो यहाँ पर 4 मुसलमान आपको इस अवस्था में और इस मुद्दे पर बात करते हुए नजर नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात ये कि बिलाल खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि 2014 से पहले इन्होंने कभी मॉब लिंचिंग के बारे में सुना नहीं था। तो एक बात में प्यारे बिलाल खान साहब को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जब सलमान रिश्ते की किताब आई थी तो उस वक्त सैकड़ों लोगों की मॉब लिंचिंग हुई थी, लोग भारी संख्या में मारे गए थे। वो इनको याद नहीं है क्योंकि तब इनकी मनपसंद सरकार थी, तब इनको इंसानियत पे प्रहार होता नहीं गुजारा था। तो आपसे सवाल हो रहा है ना कि आपकी अगर गलत हो रहा है तो तब गलत हो रहा था, तो आपने उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया? आपका सवाल आज की सरकार से है। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि मुसलमानों के कौन सी सरकार आई? मैं आपके बीच में नहीं बोले थे ना। अच्छा, एक बार वो बोल दे फिर आप काउंटर कीजिए। हाँ, वो आप काउंटर कीजिए। सुन लीजिए ना, आप खामोशी से सुन लीजिए। देखिए सुशांत, सबसे जरूरी बात यह है कि वो सरकारें, वो पार्टियां जिन्होंने मुसलमान के अहम मुद्दों को अनछुआ रखा था अपनी वोट बैंक की राजनीति की वजह से, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे हिजाब जैसी रूढ़िवादी मानसिकता की बात हो, ऐसे कितने ही सारे मसले हैं जिनको जानबूझ के इस तरह से हिलगा कर रखा ताकि मुस्लिम महिलाएं सिर्फ और सिर्फ एक हेड काउंट बनकर, एक वोट बनकर रह जाएं। अगर मुस्लिम महिलाएं मुख्य धारा से जुड़कर मेरे और तरन्नुम की जगह इस स्थिति में आकर बात कर सकती हैं तो उनको वो वोट काउंट बन के नहीं रह जाएंगी। वो लोग चाहते थे कि एक मुस्लिम महिलाएं जानबूझकर पीछे रहे, इस मंशा से उन्होंने मुस्लिम महिलाओं तो को आप ये कह रहे हैं दिक्कत इस बात से नहीं है कि सरकार कौन सी है, दिक्कत इस बात से है कि मुसलमानों के कुछ लोग जो पूरी कम्युनिटी पर एक तरह से राज कर रहे थे वो टूट रहा है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि सरकार पे जो सवाल उठना चाहता है, आप 2017 के यूपी चुनाव की बात कर लीजिए, 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात कर लीजिए, या फिर 2022 का फिर से जो चुनाव हुआ यूपी में उसकी बात कर लीजिए। सरकारी आंकड़े जो हैं उनके हिसाब से हम बात करें, चाहे राशन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला हो, पिछड़ा होने की वजह से सबसे ज्यादा इन योजनाओं का फायदा मुसलमानों को मिला है। कादरी भाई, ना एक मिनट, अब एक कमेंट। कादरी भाई, वो कह रही है मुसलमानों को क्या नहीं मिल रहा इस देश के अंदर? राशन, घर, शौचालय, सारी योजनाएं, सबका फायदा जैसे हिंदू को है, सिख को, ईसाई को है, वो मुसलमान को, वो तो कह रही है ज्यादा मिल रहा है मुसलमान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ 80-20 का मसला है तो मुसलमानों की ज्यादती और कमोबेशी का मसला नहीं। दूसरी चीज ये कि जो इन्होंने ये कहा, देखिए मुसलमान, मैं ना किसी सियासी पार्टी से हूं ना किसी से, ये चीज है कि अगर एक भी हिंदुस्तान के अंदर किसी मुसलमान की या गैर मुस्लिम की होती है किसी सांप्रदायिक मसले पर, किसी मजहबी बुनियाद पर, वो गलत है। और हुकूमत की तरफ से चाहे वो जैसे गैस हो, राशन हो, वो है, अगर वो देते हैं तो सही है, इतना 100% सही है कि इसमें दूसरी सरकारों का हम तवाजुन या मुवाजना या इत्तिसाल नहीं रखते। हम ये देख रहे हैं कि जब से मोदी साहब तशरीफ लाए और लाने के बाद हालात हुए, मोदी जी की जबान से जो निकला है वो सही है, लेकिन मोदी जी के जो चाहने वाले जो दूसरे लोग हैं उन्होंने नफरत का काम किया है, उन्होंने बुक्स का नाम किया है। जैसे क्या नाम, वो केंद्रीय मंत्री हैं ठाकुर साहब, उन्होंने शायद किसी इलेक्शन में कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो, गोली मारो। हाँ, तो मुसलमान को गद्दार, मुसलमान को आप गद्दार मानते हैं? किसको? वो तो गद्दार हिंदू भी होगा, गद्दार सिख भी होगा, गद्दार ईसाई भी होगा। किसने? और फिर ये तो देश के गद्दार की बात की, मुसलमान ने अपने ऊपर क्यों लिया? मुसलमान ना पहले कमजोर था ना आज उसको गद्दार कहना गलत। अरे पर किसको कहा गद्दार? देश के गद्दार, और देश का गद्दार मुसलमान नहीं है। देश का तो क्यों उन्होंने कहा? क्यों कहा? निशाना उन्होंने तो गद्दार कहा, निशाना मुसलमानों की तरफ था। ये आपने अपने ऊपर ले लिया, दूसरा ये आपने अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, नहीं एक मिनट, तरन्नुम जी, क्या ये मुसलमानों पर था? मुझे एक चीज बात, नहीं कादरी, उसको बवाज कर दिया जाए। मुझे एक बात, वर्मा साहब का जो बीजेपी के
संसद हाँ है, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। और उसमें भी देखिए, मैं उस बयान का समर्थन नहीं करता, लेकिन उन्होंने एक गलती की, उन्होंने कहा जिहादी सोच को बॉयकॉट कीजिए, और जिहादी बहुत पीछे छोड़ दिया और करते करते मुसलमानों का बना दिया। अब बोलिए, एक एक रिमार्क्स बोले दीजिए। कादरी साहब को एक ही जवाब देना चाहती हूँ। वो कहावत सुनिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। हम गद्दार नहीं है, हम ऑफेंड हुए। मैं मुसलमान हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं ऑफेंड नहीं हूँ इस बात से। मुझे फर्क ही नहीं पड़ा किसने क्या कहा। को संभाल के रखिए। और मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली, सोशली, क्या इस देश के संविधान में कोई चेंज आ गया है? मोदी सरकार के आने के बाद से संविधान में कोई चेंज आ गया क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में हकीकत क्या हुई? अच्छा ठीक है, आपने ये तुलना क्यों कहा? अरे भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका, एक मिनट मैं निपटा दूं। चोर की दाढ़ी में तिनका से क्या दिक्कत है? क्यों दाढ़ी में तिनका? अरे अब दाढ़ी क्या मुसलमान की होती है? दाढ़ी सिर्फ मुसलमान की होती है। अब यही तो दिक्कत है, आप लोगों को हर चीज मुसलमान की लग जाती है। एक मिनट मुझे रुकिए, एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट। तुम्हारा नाम क्या है? शुभम। एक मिनट रुकिए। कादरी साहब इधर सुनिए, कादरी साहब इधर सुनिए, उधर आपस में मत लड़िए। कादरी साहब इधर सुनिए। इसका नाम शुभम है, हिंदू है, दाढ़ी है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका, तो दाढ़ी मुसलमान की होती है। तुम हिंदू हो, दाढ़ी है, तुम हिंदू हो, दाढ़ी है। अब आप लोग हर चीज खुद पे ले लीजिएगा। देश के गद्दार मतलब मुसलमान, चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब मुसलमान। क्या बात करते हैं आप लोग, बेकार की बात। चलिए बोलिए। चाहती हूँ इनसे, कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली और सोशली क्या इस देश में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद कोई मूवमेंट चल रही है जो हमारे खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ हो? ऐसी कोई मूवमेंट नहीं चल रही। अगर है तो नाम बता दीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो देश का मुसलमान तो खतरे में नहीं है, बट ये नैरेटिव फैला के ना हमारे देश की शांति और विकास को खतरे में जरूर लाया जा रहा है। विजय शंकर जी, आपके हिसाब से ये नैरेटिव है 2024 के लिए? देखो, इनका जो डर है वो बड़े अजीब प्रकार का डर है। जब इनको डर लगता है तब गला काटते हैं, जब इनका डर लगता है तब नागर की हत्या करते हैं, जब इनको डर लगता है तब कन्हैया कुमार की हत्या कर देते हैं, जब इनको डर लगता है तब रिंकू शर्मा की हत्या कर देते हैं, जब इनको डर लगता है अंकित सक्सेना की हत्या कर देते हैं, जब इनको डर लगता है तो अंकिता की हत्या कर देते हैं, और जब डर लगता है तो निकिता को गोली मार देते हैं। इनका डर बड़ा अजीब प्रकार का है। तो ये जो डर है, ये कैसा डर है ये देखना चाहिए। तो पाकिस्तान में देखिए, एक मिनट कादरी भाई, एक इनिशियल रिमार्क। अगर डर लगता है तो पाकिस्तान में इसी प्रकार से कोई हिंदू बात कर सकता है क्या? बांग्लादेश में जाकर कोई इसी प्रकार से कोई हिंदू बात कर सकता है क्या, जिस प्रकार से बिलाल और कादरी बात कर रहे हैं? तो डर की बात है। अभी ये बात कर रहे थे, ये साहब सिंह वर्मा के बेटे ने ये बोल दिया, उन्होंने कहा कि ये गोली मार देंगे। गोली मार देना और काटना दोनों बराबर होते हैं क्या? यानी 5-7 लोगों की हत्याओं के बाद हमने 276 हिंदुओं की हत्याएं बंगाल से लेकर केरल तक हमने मीडिया को भी सौंपी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौंपी। इनके पास 5-7 के अलावा एक कोई और जो 5-7 हो कैसे? एक चोरी करता हुआ पकड़ा गया, पब्लिक पीटा, मर गया, इसके बाद वो इनको डर लग गया। एक मिनट, चोरी करते पकड़ा जाए या कुछ करता पकड़ा जाए, भीड़ को मारने का अधिकार नहीं। ये ना बोलिए, उसको जस्टिफाई ना कीजिए, ना मॉब लिंचिंग को जस्टिफाई मत कीजिए। और 5-7 गिनाइए। सुशांत जी, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कोई अगर कुछ कह भी देता है तो उसकी तुलना ये हत्यारों के साथ करना शुरू कर देते हैं। ये इनका डर है। इनका डर ऐसा है, मैं एक दक्षिण भारत की फिल्म देख रहा था, तो एक हीरो था, वो गुंडों को पीटता था। तो गुंडों को जब पीटता था तो कहते पीटते क्यों? बोले मुझे डर लग रहा है। इन्हें जब उसको डर लगता है तो पीटते हैं। ये यानी लगातार हत्याएं करते हैं, लगातार। लो जिहाद कौन कर रहा है भाई? और लो जिहाद के माध्यम से लड़कियों की हत्याएं कौन करता है? अच्छा ठीक, तो आप कह रहे हैं डर का माहौल है नहीं, वो बनाने की कोशिश है, वो एक नैरेटिव है। हत्याएं करते हैं और दुनिया भर में बदनाम करते हैं। आप में से कौन बोलेगा? आपके हिसाब से इस देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुसलमान डरा हुआ है? आपको लगता है सर? खड़े होकर बोलिए। जी, मेरे हिसाब से इस देश में कोई डरा हुआ नहीं है। माहौल बनाया या बिगाड़ा जा सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में भी पिछले चुनाव के बाद बहुत सारी हिंसा हुई, जिसमें बहुत सारे हिंदू मरे, पर वहाँ पर ऐसा कोई देश में माहौल नहीं बनाया गया कि हिंदू डरे हुए हैं। कश्मीर में जो हुआ, हम 90 के दशक में, वो सच में
जो बहुत ही दर्दनाक हुआ था, पर उसके बाद हम उस चीज़ को भुलाकर हमने आगे बढ़ा। बाकी देश में कश्मीर का रिएक्शन हमने नहीं देखा। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है बिलाल भाई। ये बताइए, आपने बताया 100 लोग, 80 लोग, 90 लोग जिनकी हत्या हो गई मॉब लिंचिंग में, और मैंने कहा कि एक भी नहीं होनी चाहिए। उससे देश में मुसलमान के खिलाफ सरकार है, ये मान लिया गया। लेकिन लाखों कश्मीरी हिंदू जब भगा दिए गए, तब भी इस देश के अंदर हिंदू खतरे में नहीं आया। इस देश में हिंदुओं के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कुछ हो जाए तो भी हिंदू खतरे में नहीं आता। हर बार मुसलमान खतरे में क्यों आता है? देखिए, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का आपको बयान होगा, क्या कहा था उन्होंने? कपड़ों से पहचाना जाएगा। हाँ। योगी जी ने क्या कहा था? 80-20 की बात क्या कर रहे थे वो लोग? और रामजादे का बयान किसने दिया था? इस देश के अंदर इस तरीके के बयान दिलाकर, और अनुराग ठाकुर ने भी ये कहा था, शाहीन बाग को लेकर कहा था, जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप सबको पता है कि ये देश के गद्दारों को गोली मारो। कपिल मिश्रा जो इनका एमएलए बना बैठा है, वो कहता है हम बता देंगे 2 मिनट में। वो भी देश ने देखा। ऐसे लोगों का अगर हम जिक्र कर रहे हैं जो देश में लगातार माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर कर, मंदिर मस्जिद की बात कर कर, चाहे वो मेरी कम्युनिटी से हो या वो हिंदू भाइयों के, मैं ये इस चीज को बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं किया। तोड़ने की बात कर रहे हैं वो लोग। हमें जब मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, मैं कह रहा हूं, मुझे एक बात सुनिए ना, प्रधानमंत्री ने जो कहा, आपको वो याद है? प्रधानमंत्री के राज में जो हो रहा है वो आप भूल रहे हैं। वो जो पूछ रहे हैं, मैं उसी में ऐड ऑन कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, हिंदू तो खतरे में नहीं आया। हिंदू के खिलाफ सरकार है, ये तो नहीं चला। अगर बंगाल में कुछ हुआ तो हिंदू खतरे में नहीं आया। अभी आप कह रहे हैं कि भाई शाहीन बाग में क्या कह दिया? ओवैसी के भाई ने कहा 15 मिनट पुलिस हटा लो, बता देंगे क्या होगा। उससे हिंदू खतरे में आया। अरे तो इनको भी गलती बयान बताया। यहाँ कोई कह रहा है कि उन्होंने ठीक कहा, बयान का सपोर्ट करेंगे। हमने हमेशा कहा अगर कोई तोड़ने की बात करेगा, क्यों आ जाते हैं? उसमें हिंदू मुस्लिम की जो एंगल जोड़ रहे हैं ना, की दाढ़ी में तिनका। अच्छा सुनिए, 80-20 की क्या बात कर गए? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, जीतने इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू 80-20 कर रहे हैं। बयान किया, हमने तो खंडन किया और आज भी खंडन करने के लिए तैयार है। लेकिन परेश वर्मा को किसी ने, बीजेपी के अच्छे मजबूत कद्दावर ने किया कि इसका ये बयान गलत है। सुनिए, परवेश वर्मा को ये नहीं पता, उनका कहना है परवेश वर्मा ने किया, उसका क्या विरोध? अब दूसरे को डोनेट करने वाला मुसलमान था इस देश के। बॉलीवुड में सलमान, आमिर, सबको निकाल देंगे इस देश से। किसको निकालेंगे इस देश से? निकाल दिया भाई, किसको निकाल दिया? मैं नहीं हूं, मैं आमिर खान हूं, किसको निकाल दिया? लेकिन कौन बोल रहा है? लोकसभा के एमपी, अब सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के। पूरी आप सवाल नहीं करते पूरी सर। डिबेट में आप बोल रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए, उनको बोलने तो दीजिए। मंदिर मस्जिद, अरे पर मैं ये कह रहा हूँ, कोई डिबेट नहीं होगी। आप कह रहे हैं विरोध करने की बात, मुसलमानों को डराया जा रहा है, इस पे भी डिबेट कर रहे हैं, आपको उस पे भी दिक्कत है? सुशांत, देखिए इतने डरे हुए कि डिबेट इनके बयान पे डिबेट नहीं करेंगे आप लोग। जो प्रवेश वर्मा के बयान को लेकर बात करते हैं, सबसे पहली बात तो उन्होंने पूरा नारा ये बोला नहीं था कि गोली मारो मुसलमानों को या को, देश के गद्दारों को। ऐसे लोग हैं जो जस्टिफाइड करते हैं ऐसे लोगों को, जस्टिफाई करने आते हैं हमेशा। ये आरएसएस से मिले हुए लोग हैं, इनकी ये मानसिकता रहती है। हम कह रहे हैं गलत, गला काटने वाले भी गलत, हमने कभी समर्थन नहीं किया। गला काटने वालों का कोई समर्थन नहीं किया इस देश के अंदर। मुझे एक बात बताइए, जो बात की हमने, मुझे एक बात बताइए, गला काटने वालों का समर्थन नहीं किया। एक मिनट, क्या बताइए? एक मिनट, पहले तो इनको बोलने दीजिए। दूसरी बात, गला काटने वालों का समर्थन, एक मिनट अंबर जी, एक मिनट, गला काटने वालों का समर्थन नहीं किया, ठीक? जब कोई नुपुर शर्मा ने बयान दे दिया, देश भर में जुमे की नमाज के बाद भीड़ बाहर आ गई। गला काटने के विरोध में कितनी जगह भीड़ बाहर आई? मैं आपको बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं बता पाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना आपको। नहीं आई। अरे सुनिए ना एक मिनट, भीड़ कहाँ आई जुमे के बाद? सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक मिनट सुन तो लीजिए सर। नुपुर शर्मा के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या टिप्पणी की थी? इस देश का माहौल खराब करने के लिए जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट को, जज को गलत मानते हैं आप लोग? टिप्पणी से चलेगा? टिप्पणी के लिए बिल्कुल, अगर उसका टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो वो भी जरूरी टिप्पणी थी। जज का अगर काम वो बिना नुपुर शर्मा ने हमारे नबी के बारे में जज का काम बिना केस सुने हुए टिप्पणी करना नहीं है, बिना करना नहीं है। गलत है। और अगर एक मिनट, अगर जज ने कर दिया, अगर जज ने बोल दिया तो आप गर्दन काट देंगे, आप गर्दन काट देंगे। शर्मा को नहीं काटेंगे, हाँ तो फिर नहीं काटेंगे तो विरोध कीजिए। विरोध कर रहे हैं, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने वाले ऐसे लोग हैं। खुलकर प्रवेश वर्मा की बात करते हैं, लेकिन दर्जनों वो जिम्मेदार मौलाना, वो दरगाहों के मुफ्ती मुतवल्ली, उन्होंने कितने सारे दर्जनों में वीडियो बनाए और बोला कि मैं इनाम दूंगा, अपना घर बेच दूंगा, सर तन से जुदा करो। कितने ही लोगों ने बाउंटीज डिक्लेयर की। क्या किसी ने सड़कों पर निकलकर या फिर किसी भी इस्लामिक इदारे ने, इस्लामिक लीडरशिप ने यह कहा कि सर तन से जुदा का नारा गैर इस्लामिक है? जो कोई भी इस नारे को लगाएगा वो हम इस्लाम
से खारिज होता है। महिलाएं अगर अपने हक की बात करने के लिए जरा निकल जाए तो उनको इस्लाम से खारिज कर दिया जा रहा है। महिलाएं अपने पसंद के कपड़े पहने तो इनको बड़ी मिर्ची लग जाती है, वो इस्लाम के खारिज हो जाते हैं। आप लोग नुपुर शर्मा की बात करते हैं। एक बात सुनिए बिलाल खान, आप बताइए, मुसलमान भारत के वासी हैं, इस देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, उसके बाद भी यहाँ पर मुसलमानों को सर पर रखा गया। बराबरी के अधिकार मिले, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जो अधिकार भारत में मुसलमानों को मिले हैं, जो सुरक्षा, जो व्यवस्था मिली हुई है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। उसके बावजूद भी ये हर मुद्दे पर विक्टिम कार्ड निकाल लेते। कभी भी आपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पर 2014 से 2022 तक कोई डिस्क्रिमिनेशन देखा मुसलमानों को? लेकिन नहीं, ये जब भी मुसलमानों के सुधार की बात होगी, ट्रिपल तलाक की बात हो, मदरसा की, अरे भाई वो कुछ बोल रही है की बात, परवेश वर्मा एजुकेशन की व्यवस्था सुधर जाएगी तो उनको कौन सी बहुत अच्छा है। आप नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़कर आगे बढ़े? तबस्सुम बोलिए। जी, मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स में अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। पहला तो इनसे पूछिए, जब ये सिस्टमैटिकली गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ, गवर्नमेंट के लोगों ने ये बोला, सरकार के लोगों ने ये बोला, बोलते हैं, तो इनसे पूछिए ट्रिपल तलाक जैसा एक पॉजिटिव मेजर सरकार भारतीय मुसलमान औरतों के लिए लेकर आई, उसके बारे में क्या सोचते हैं। और दूसरी बात, जब दो देशों में वॉर हो रहा होता है या बॉर्डर जुड़े होते हैं तो वहां पर एक टीम होती है, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट टीम, मतलब मेजर्स बनाती है वो, ताकि आपस का ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो। अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में भारत में थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट आ गया इस तरीके के एपिसोड की वजह से। तो क्या माइनॉरिटी की तरफ से यानी मुसलमानों की तरफ से कोई लीडर्स उठकर गए मेजॉरिटी से बात करने के लिए, वहां के लीडर से बात करने के लिए, या कुछ एक स्टेप आगे लेने के लिए कि आप हमारे बारे में आप अगर हमारे बारे में ऐसा कह रहे हो तो ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हमें कुछ सुधार की जरूरत है? अपने अंदर भी कभी गिरेबान के अंदर भी झांक कर देखना चाहिए कि क्या हमारा घर भी गलत हो सकता है या हमारी साइड पे भी कुछ गलती हो सकती है। वो मेजर हम कभी नहीं लेना चाहते। बस हम इस मुद्दे को उठाएंगे और दहशतगर्दी फैलाएंगे, लोगों को बरगलाएंगे, और जैसा मैंने आपको कहा था, देश का विकास और शांति ही खतरे में है और कोई खतरे में नहीं। कादरी साहब इसका जवाब। जब भी 2-3 दफा वजीर आजम मोदी जी साहब से मिले लोग, उनके सामने बातें रखी गई, उन्होंने यकीन दिलाया मोदी जी की जात से जर्रा बराबर भी ये सपोर्ट करें ना करें, लेकिन आज मोदी जी की एक बात का जो उन्होंने कहा था बहुत यकीन था, बहुत विश्वास था, लेकिन ये छोटे छोटे लोग फिर मैं अपनी बात पर कायम हूँ। ये आप खामोश रहिए, आप खामोश रहिए, आप पहले बात कर लीजिए, सामने क्या किया है। और दूसरी चीज, ये छोटी छोटी बातों को करने के बाद जो बयान बाहर आते हैं, गला काटने की बात आती है, लोगों को भड़काने की बात आती है, ये मुसलमानों की तरफ से नहीं आती, हमेशा दूसरे लोगों की तरफ आती है। काटने की बात कौन करता है? सरतान से जुदा का नारा कहां से आया? ये मुसलमान ने नहीं बोला। करते हैं और खंडन करने के बाद उनको समझाते हैं। अगर सरतान से जुदा की बात आती है भाईजान, तो जवाब में आती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और जवाब में दिया इसी तरीके से उसका जवाब। ये डिनायल मोड में रहने से नहीं होगा। डिनायल मोड में रहने, इधर से और कौन प्रश्न पूछ रहा है? कुछ नहीं है तुम्हारे पास इसके अलावा, कुछ नहीं है। यही नाशुक्री कर सकते हैं आप। सवाल सुनिए, कादरी साहब सवाल सुनिए, कादरी साहब सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। मैं मेरा सवाल ये है कि जिस तरह किससे सवाल पहले ये बता दीजिए। मैं मेरा ये पक्ष है, हिंदू पक्ष जो हिंदू साइड ले रहे हैं, ये इनसे सवाल ये है कि जिस तरह ये बोल रहे कि हिंदू मुसलमान खतरे में है, जिस तरह गुजरात में देखने को मिला कि जिस तरह एक मुस्लिम युवक को बांधकर पुलिस जिस तरह पीट रही थी, जिस तरह यूपी में देखने को मिला जेल के अंदर जिस तरह मुस्लिम युवक के हाथ तोड़ दिए गए, ये किस कानून के तहत में आता है कि पुलिस इस तरह पिटाई करे कि उसके हाथ तोड़ दे, उसको मस्त मारे? फिर सुप्रीम कोर्ट किस काम की है जब आपको इस तरह सजा देना है? तो फिर देखिए, जस्टिफाई तो कोई भी नहीं करेगा। नहीं कहा लिंचिंग को जस्टिफाई, हम तो ये कह रहे हैं कि आप धर्म के नाम पर ओपन कॉल देते हैं सरतान से जुदा। आप सबकी बात कीजिए ना। ऐसा सिखों के साथ नहीं हुआ, ऐसा दलितों के साथ नहीं हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के साथ ही ऐसा होता है? तो मैं आपको ना थाउजेंड्स एपिसोड्स निकाल के वीडियोस भी भेज दूंगी जहां पर ऐसा नॉन मुस्लिम्स के साथ भी हो जाता है। ठीक है, आप कह रही हैं सबके साथ हो रहा है और जहां गलत हो रहा है उसको गलत बताया जा रहा है। ठीक है, उधर एक सर मेरा सवाल मुस्लिम पक्ष की तरफ से है, उनकी से है। सर कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि निज़ामुद्दीन के पास जो मस्जिद है वहाँ पर कितने सारे जो पेशेंट जो मुसलमान थे उनको रखा गया था, जबकि सरकार ने बोला था कि उनको नहीं रखना है। जबकि उन पर उसके बाद जब उनको पता चला कि इतने सारे मुसलमान वहाँ पर हैं, उन पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनका इलाज किया कोरोना के टाइम पे। तो आप कैसे कह सकते हो कि मुसलमान खतरे में है भारत में? अगर आप कोरोना की बात कर रहे हो
तो इतनी हिफाजत, इनका इलाज, उनका खाना, उनका पीना, उनका मुआवजा, हमने जहां तक भी हमारा दायरा था बगैर किसी भेदभाव के, आप चल के तो देखिए कि इस तरीके का काम किया है और लोगों को ले लेकर के अरे इनका प्रश्न दूसरा है, उनको गैस तक अरे भाई कादरी भाई उनका प्रश्न दूसरा है। वो कह रहे हैं मरकज में जी जब मरकज तो बंद करा दिया था लोगों ने, तो लीजिए, बीजेपी वालों ने मरकज तो बंद करा दिया था, सुन तो लीजिए, ताले डलवा दिए थे भाई। अरे भाई सुन तो लीजिए, मरकज के अंदर अगर कम जगह में लोग रह रहे थे तो उसको खाली करा के जान ही ना बचाई मुसलमान की, मरने छोड़ देते अंदर। और उनका प्रश्न यह है कि अगर ऐसा होता कि एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट होती तो उन पर कार्रवाई होती, सब पर बड़ी बड़ी कार्रवाई होती, नहीं की गई, जेल में डाला। अरे भाई तो जो गलत कर रहा है उसको डाला, ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमानों को उठा के डाल दिया। बाद में गए, उनका इलाज भी करवाया गया, उनको जेल में डाला, बाद में जब कब उनका पता लगा तो उनको छोड़ करके भेजा गया। बड़ा जुल्म किया, बड़ा तशद्दुद हुआ। वो कह रहे हैं भाई जेल में डाल दिया, फिर क्या किया? तशद्दुद हुआ था, जेल में डाला लेकिन इलाज कराया, उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको आदत है सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने की। इनको आदत है सरकार में लड़ने की, जो अच्छे कानून है, जो को अधिकार छुपा करके है, उनकी दूसरा कभी बात ही नहीं खेलने की करेंगे। आदत है। कादरी भाई देखिए ये बात मुझे पसंद है, आप जो कह रहे हैं वो आपको कोई एंटी इंडिया तो नहीं बोल रहा, ठीक है, वैसे ही वो बोल रही है, आप उसमें मक्खन लगाने की बात ले आते हैं, ये गलत बात है ना, सही बात, ये गलत बात है ना, उनका अपना पक्ष है, आप अपनी बात कहिए। विजय जी मुझे एक बात बताइए, नहीं आपने बात की, विजय जी मुझे ये बताइए, इस देश के अंदर इसी कोरोना की बात कर रहा हूं, जी जी, आरएसएस के लोगों ने, आपको पता नहीं होगा, आरएसएस के लोगों ने बिना धर्म देखे, जात देखे खाना पहुंचाया लोगों के घर, वो नहीं दिखा, भाई साहब हमारी वीडियो देखिए, सारे लोग ये हुआ कि नहीं हुआ? इसका जिक्र नहीं करते। एक मिनट सुशांत जी, अभी कोरोना के समय बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने सेवा की और हमेशा करते हैं। चरखी दादरी में जब वो यान गिरा था और उसमें सारे मुस्लिम थे तो हमने अपने घरों में उनको ला करके उनकी सेवा शुश्रूषा की थी, इसलिए हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना बंद करना चाहिए। 2014 के बाद एक बदलाव तो आया है, आज हिंदू बोलने लगा है। अगर हिंदू बोलने लगा है तो उसका डर इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है, वो बोलने मात्र से। आप ये देखिए कि हमेशा इनको बराबरी नहीं चाहिए। हम जब इनको कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं तो कॉमन सिविल कोड नहीं चाहिए, बराबर नहीं, हमें ऊपर चाहिए। जब वो वहां पर ड्रेस की बात होती है, ड्रेस कोड की बात होती है, वो भी नहीं चाहिए इनको बराबरी नहीं चाहिए, हमेशा ऊपर चाहिए। तो 2014 के बाद हिंदू बोलने लगा है, ये इनको दिक्कत हो रही, ये इनको समस्या हो रही। इन 2014 के पहले जो हिंदू बोलता नहीं था, अरे ये बोलने कैसे लगा? और वो बोलने, हम हत्याओं की बात कर रहे हैं, हम वो गिना रहे हैं जिनकी हत्याएं की गई हैं, वो गिना रहे हैं जो भाषण दिए गए हैं। यानी भाषण देने और हत्याएं करने दोनों में समानता है क्या? दोनों बराबरी है क्या? आप देखिए कोरोना काल में 1 लाख से ज्यादा नहीं, पर सर मेरा एक प्रश्न है, हाँ। परवेश वर्मा ने जो कहा कि आप बॉयकॉट कर दीजिए सारे लोगों का, अगर उनको लगता है बॉयकॉट करना है उस जिहादी सोच का, तो जाके सरकार को बोले आप मत दीजिए राशन, आप मत दीजिए घर। सुशांत जी, वहां वो घर दे रहे हैं और वो बैठ के कह रहे हैं कि आप राशन मत दीजिए, वो कौन होते हैं बोलने वाले? कैसे बॉयकॉट कर देंगे आप? बिल्कुल सुशांत जी, ऐसे किसी भाषण का यही हम किसी ने समर्थन किया है क्या? अरे भाई तो बोलना रहा हूं मैं, ऐसे किसी भाषण का किसी ने समर्थन किया है क्या? अरे पर हमने समर्थन नहीं किया, हमने समर्थन नहीं किया। लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, जब फल में थूकेंगे, सब्जी में थूकेंगे, रोटी में थूकेंगे, दाल में थूकेंगे, सब्जी में थूकेंगे, तो लोग आरती उतारेंगे क्या? आरती उतारेंगे? एक मिनट मुझे ये बताइए, एक मिनट, वीडियोस आए, लेकिन जैसे आप ये नहीं कह सकते कि हर हिंदू लिंचिंग कर रहा है, वैसे आप ये नहीं बोल सकते हर मुसलमान थूक के खिला रहा है। ये भी मत उतारेंगे क्या? मत कीजिए। हाँ बोलिए, प्रश्न पूछिए। सर मेरा सवाल हिंदू पक्ष से है, जैसे कि आपने कहा कि मतलब विकास अरे हो रहा उधर है। 2 मुस्लिम महिलाएं खड़ी हैं, आप हिंदू पक्ष बता रहे हैं, पूछे बोलिए सर आपसे थोड़ा जोर से बोलिए सर आपसे आपका सर, नाम क्या है? जयेश। सर मेरा ये सवाल है, वो बोलते हैं जोर से, उसे बोलो। सर मेरा सवाल है कि आपने कहा कि ट्रिपल तलाक, शौचालय सब किया मुसलमानों के लिए, तो एक ही मंत्री मिला मुख्तार अब्बास नकवी क्यों? एक ही केंद्रीय मंत्री मिला, माइनॉरिटी मिनिस्टर क्यों? मुसलमानों को यही देश में यही। नहीं, एक मिनट, मैं जयेश तुम्हारी उम्र क्या है? 22 साल। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? मुझे बताओ, एक सरकार है जिसमें एक मुसलमान मंत्री है, तुम कह रहे हो अगर मुसलमानों के लिए सोचते हैं तो एक को क्यों बनाया? इस देश ने 70 साल में ऐसे कई सरकारें देख ली जो मुसलमानों के रहनुमा थे और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बोला कि मुसलमान को जो है बर्बाद करके छोड़ दिया। मंत्री बनाने से कोई आगे नहीं बढ़ता, इस बात को समझो। लेकिन तुम कह रहे हो तो पॉइंट ठीक है, क्यों नहीं कहीं बनाया और मंत्री बनाइए, मुसलमान मुख्यमंत्री बनाइए।
मैं कहता हूं कि बनाया ना। मेरा क्वेश्चन सबसे है कि धर्म को ही राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जाता है? और भी चीजें हैं जिसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, जैसे बेरोजगारी है, इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाता है? राजनीति में बहन बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उसमें से एक मुद्दा धर्म भी होता है, कभी सामाजिक मुद्दे होते हैं, कभी आर्थिक मुद्दे होते हैं। और आज लेकिन धर्म को ज्यादा ही बनाया जाता है, जहाँ तक देखा जाए धर्म ही। धर्म हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। रोटी चलती है, रोटी नहीं। सुनिए, आज की अगर हम खबरों की बात कर लेते हैं तो सिर्फ हिजाब का ज्ञानवापी का मुद्दा नहीं है। सैकड़ों खबरें अखबारों में छपी होंगी, लेकिन ओवैसी जी बयान किस चीज पे देंगे? ज्ञानवापी पे। वो देंगे पर्दे पे, हिजाब पे। उनके लिए बेरोजगारी इंपॉर्टेंट ही नहीं है। वो सवाल या रिएक्शन उनका आता है इस बात पे, वो राजनीति इस बात पे करते हैं। तो फिर आप बात कीजिए किस बात पे करेंगे? अगर आप हिजाब को रूढ़िवादी मानसिकता को बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, उस पे जुबान नहीं खुलती, चीजें करेक्ट की जा रही है। अगर आप रिएक्शन देते हैं, जाहिर सी बात है। मैं आपको बताती हूँ, ये मुसलमान इसलिए खतरे में है क्योंकि हमेशा और हमेशा मुसलमान बन के सोचते, कभी भारतीय बन के सोचते ही नहीं है। जिस दिन हम भारतीय बन के सोचना शुरू कर देंगे, खतरे दूर हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज बार बार देखता हूं, मैं ये प्रश्न पूछता हूं, मैं हमेशा देखता हूं कि बार बार कहा जाता है कि रोजगार की बात नहीं होती, बेरोजगारी की बात नहीं होती, गरीबी की बात नहीं होती, महंगाई की बात नहीं होती। जब नुपुर शर्मा ने कुछ बोला, तब जब लोग बाहर निकल रहे थे कि सरतल से जुदा कर देंगे, ये गलत हो गया, इसको जेल में डालो, तब उन लोगों ने क्यों नहीं कहा कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम बेरोजगारी पर बात करेंगे? मैं आपको जवाब देता हूँ। जब आपके सेंटिमेंट्स नहीं, फिर मैं जो पूछ रहा हूं वही बोली, मैं इधर उधर जाने नहीं दूंगा। जब आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, जब किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी, तब आप उस पर चर्चा करेंगे। हिंदू अगर कहेगा कि ज्ञानवापी में वहां पर हमारे आराध्य के निशान है, तो बेरोजगारी पे बात करो। हिंदू अगर कहेगा कि हमें सरतन से जुदा सुनकर इस देश में डर लग रहा है, ये माहौल नहीं होना चाहिए, तब आप कहेंगे बेरोजगारी पे बात करो। क्यों? आप तब क्यों नहीं बेरोजगारी पे बात कर रहे थे? देखिए, हम जब भी बेरोजगारी पर बात कर रहे थे, हमने सवाल उठाया हमारे नबी का मामला है, वो छोटा मोटा मामला नहीं है। नबी का मामला और शिवलिंग का मामला कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, छोटा मामला है। अगर भगवान राम के सबूत देने पड़ रहा है, छोटा मामला है। राम हमारे जो आराध्य हैं उनको अरे भाई, तो वही कह रहे हैं ना, जब उसकी बात होगी, जब उसकी बात होगी तो आप कहेंगे कि सरकार जो है वो बेरोजगारी पे बात नहीं करती। हम उसको गलत भी नहीं कह सकते, बताइए सर। अगर नुपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया तो उसको गलत नहीं बोल सकते। हमें ये भी अधिकार नहीं है कि गलत को गलत बोल दिया जाए। ये अधिकार नहीं देंगे इस देश में। एक मिनट, मेरे शो में अगर नरसिम्हानंद गलत बोलता है, लगातार बेइज्जती करता है, तो वो जेल जाता है, उसके वो जेल जाता है। धर्म संसद के लोग भूल गए, उसके बारे में बात नहीं करें। अरे उसे पहचाना जाएगा कौन बोल रहा है? राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। कादरी भाई, मुझे ये बताइए, इतनी सी मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, जिसकी भावनाएं हर्ट हो उस पर बात कर लीजिए। लेकिन जैसे हिंदू की बात होती है, आप बेरोजगारी, गरीबी, फलाना फलाना निकाल के ले आते हैं। मुसलमान की बात होगी, ओवैसी दिन रात मुसलमान की बात करते हैं, तब कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता। ये क्यों? हिंदू को क्यों नहीं अधिकार है कि उसकी भी बात होगी? देखिए, ये देश हम दोनों का है, हिंदू की भी बात होगी, मुसलमान की भी बात होगी। हमने बार बार ये कहा है अपनी डिबेटों में कि अगर हिंदू का वही खून है, उसके किसी भी धार्मिक स्थल या जिसकी वो पूजा करते, जिस मूर्ति को मानते हैं, हक नहीं है कि हम उनको गाली दें। हम नहीं कहते, हमारा कुरान भी कहता है कि इनके देवती देवताओं को बुरा मत कहो। ये हमारा नहीं, कादरी का जवाब नहीं, ये कुरान का जवाब है। हम गलत, अगर कोई भी इसके खिलाफ मुसलमान जाता, हम उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई शान, या तो क्यों कुट कुट कर रही हो, पहले बोलने दो ना, क्यों बीच में बोल रही हो? सीख रही हूं थोड़ा सा। मेरा सवाल ये है कि अभी आप कह रहे थे कि डिबेट धर्म पे इसलिए हो रहा है क्योंकि डिबेट धर्म एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी एग्जिस्टेंस का। पॉलिटिकल सिनेरियो में धर्म का बहुत वेटेज है, पर ये कई सालों से ये डिबेट्स होते आ रहे हैं जहाँ एक पक्ष दूसरे पक्ष पे चिल्ला रहा है, दूसरा पक्ष तीसरे पक्ष पे चिल्ला रहा है, पर अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है? आपने आज फिर ये सेम डिबेट किया है, यहाँ पे मॉडरेटर हैं, वो आपको कुछ सवाल कर रहे हैं, आप उन पे चिल्ला रहे हैं, ये इन पर चिल्ला रहे हैं। कंक्लूजन से आज तक जितने मैंने ये हिंदू मुसलमान पे डिबेट होते देखे हैं, कि हर किसी को अपना अपना पक्ष रखने का, मेरा बस ये कहना है कि जितने भी ये डिबेट्स होते हैं जहां आप एक पक्ष पे चिल्लाते हैं, दूसरा पक्ष आप पे चिल्लाता है, कंक्लूजन कुछ निर्धारित नहीं होता है, बस एक ये हल्ला गुल्ला हो जाता है जिससे ऑडियंस देख लेती है। दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में डिबेट एक बहुत
इंपॉर्टेंट फीचर और हर डिबेट कंक्लूजन के लिए नहीं Exactly, होता। हर किसके debate दिमाग में conclusion क्या के लिए नहीं कंक्लूजन होता। बन रहा है वो यहाँ से लेकर जा रहा है वो आपको नहीं पता। हो सकता है किसी को लगता है कि भाई मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था, यहाँ सुनने के बाद उसका माइंडसेट चेंज हो गया, आपको नहीं पता चला, उसने आपको नहीं बताया कि उसका कंक्लूजन निकल चुका उसके दिमाग में, तो आप ये नहीं कह सकते कि डिबेट में कंक्लूजन नहीं। इंस्टिगेट करता है सोचने के लिए कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल। मैम जब डिबेट करते हैं ना तो हमारे इमोशंस, हमारे हार्मोन्स अपने पीक पर चले जाते हैं और ये नेचुरल है। दिस इज वेरी नेचुरल। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल चारों लोग से है, सिर्फ हिंदू पक्ष को सर को छोड़ के। चारों मुसलमानों से। यस। अच्छा, कि सर ये आपस में ही क्लियर नहीं है इनको कि कोई दो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, दो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित है। ये आपस में इनका क्लियर नहीं है कि कौन कि मुसलमान सुरक्षित है या नहीं। पांच उंगलियां ये डिबेट बराबर सर यहीं होती पे है खत्म हो क्या? जाती है सर। पांच उंगलियां बराबर होती है क्या? कादरी साहब वो कह रहे हैं मुसलमान तो खुद ही कंफ्यूज है। दो मुसलमान कह रहे हैं मुसलमान खतरे में नहीं है, आप कह रहे हैं खतरे में। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, मुसलमान कंफ्यूज नहीं है। एक मिनट, मुसलमान कंफ्यूज नहीं है। जो बात सच है, हक है, हम उसके तरफदार हैं। जो गलत है वो गलत है, चाहे हिंदू की तरफ से हो या मुसलमान की तरफ से हो। जो अच्छे काम होंगे उनकी सराहना होगी, जो बुरे काम होंगे उसकी मुखालफत होगी। तीन बातें हो गई, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। अभी बिल्किस बानो की बात कर रहे थे। बिल्किस बानो को वहाँ सम्मानित करने के लिए, फूलमाला देने के लिए उनके परिवार के लोग थे, उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन रुक जाइए, लेकिन उनका समर्थन किसी ने नहीं किया, उस फूलमाला का समर्थन किसी ने नहीं किया। लेकिन शाहबानो एक बुजुर्ग, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जीने का अधिकार दिया, कुछ पैसे तय किए, पूरे देश के सारे लगभग मुसलमानों ने सरकार के सामने हल्ला बोल दिया कि अगर ये नहीं पलटा जाएगा, अगर ये निर्णय आप नहीं पलटोगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। थक हार करके संसद के माध्यम से उसका वो जीने का अधिकार छीन लिया गया। इतने ये महिलाओं के चिंतक हैं जिसके कुछ मात्र पैसे जो उसको मिलते थे वो भी नहीं मिलने दिया गया। दूसरी बात, जो ये बात कर रहे हैं कि हमारे नबी को ये बोल दिया इसलिए उसका गर्दन कटना बिल्कुल जायज है। किसने तो बोला आप, जायज है? अरे रुकिए आप, रुक जाइए चैनल बिलाल साहब, जायज ये आप लोग बैठ करके उसको जायज ठहरा रहे थे। लेकिन शिवलिंग को फव्वारा कहने के बाद देश में एक भी आवाज आई क्या? इसने ये कहा है इसकी गर्दन काट दी? ये हिंदू सोच है, ये भारत की अस्मिता है, ये भारत है, ये भारत है। क्लियर होने दो, तब जाके मसला पैदा होगा। गलत ये बात है। हमारी आस्था थी, अब वो भी चीज है। हमने कुरान की आयत को कोट किया, ये इल्जाम लगाना गलत है। अभी कोर्ट में डिसीजन है, क्या होता है। एक लास्ट क्वेश्चन लेके वाइंड अप करूंगा। सर मेरा नाम शिवा खान है और मेरा सवाल दोनों पक्षों से है। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान इतना ही सुरक्षित है तो 8 सालों में तो मुसलमानों को खत्म हो जाना चाहिए था। देख क्यों रहा है? बताइए, मरता तो आम इंसान ही है ना। सरकार लड़े, हिंदू लड़े या मुसलमान लड़े, मर आम इंसान ही रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, इस पर भी तो ध्यान इनका दीजिए। प्रश्न है, वैसे तो 2002 से ये लोग मुसलमान को खतरे में बता रहे हैं मोदी जी के राज में, लेकिन ना तो गुजरात में मुसलमान खत्म हुआ ना हिंदुस्तान में हुआ। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुरेंद्र भाई एक ऐसी नस्ल है, ऐसी कौम है ये कि ये रोजे कितना काटो इतना बढ़ेगी। जितना गुजरात में काटा गया बढ़ी, मलयालम में काटा गया बढ़ी, मुरादाबाद में काटा गया बढ़ी, संभल में काटा गया बढ़ी, और भागलपुर में काटा। जितना काटा है इस कौम को, इतना बढ़कर जवान होकर सामने आई। एक मिनट बहन, एक मिनट। इतना काटा गया है, काटा इस सारी हुकूमतों की तरफ से। तो सुन, चाहे कांग्रेस का दौर हो, बीजेपी का दौर हो, हर दौर में काटा है। जितना काटा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। जितना काटा, कयामत तक। अरे सुन तो लीजिए, जितना काटा 2000 के बाद काटा, 2014 के बाद तो बहुत पहले से। तो 2014 के बाद नहीं काटा ना, 2014 के बाद नहीं काटा ना, तब आप कट रहे थे। तब आपने नहीं कहा कि देश में मुसलमान खतरे में। अब आपको देश में मुसलमान खतरे में लगता है क्योंकि आपको ये सरकार पसंद नहीं आ रही है। दिक्कत है, उसको खत्म किया जा रहा है। ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे आपने भी जवाब दिया 100 लोगों का। मेरा सवाल आप लोगों से है, आप लोगों ने बोला कि मुसलमान खतरे में है। आप लोग अभी इधर खड़ा है, अभी आप लोगों को अनसेफ फील हो रहा है क्या? हमने मैक्सिमम हिंदू है इधर, आपको अनसेफ फील हो रहा है क्या अभी? हम खतरे में, हमने क्या कहा? ये प्रश्न है, वो कह रहे हैं तो उसको गलत इतने
सही होगा तो सही कहा जाएगा। यहाँ मैक्सिमम हिंदू बैठे हैं, आपको क्या डर लग रहा है? किसको? आपको क्या डर लग रहा है? हमें कुछ नहीं डर लग रहा, ये हमारे भाई हैं। हाँ तो फिर तो काहे के खतरे में? वो कह रहे हैं ये काहे के खतरे में? फिर तो किसने कहा खतरे में? हमने कहा उन बातों से खतरे में जो बयान दिए जाते हैं वो खतरा है। चलिए देखिए, एक चीज अच्छी हो गई, एक चीज अच्छी हो गई, एक चीज अच्छी हो गई, एक चीज अच्छी हो गई। मैडम कह रही थी कंक्लूजन नहीं निकलता, देखिए कंक्लूजन निकल गया। डिबेट खत्म होते होते तक दोनों के अंदर का खतरा खत्म हो गया, दोनों सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, दोनों सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और क्या चाहिए? बोलिए। सिर्फ एक बात, यहाँ पे सिर्फ एक बात, आप भी यहाँ पर हैं, हम भी यहाँ पर हैं, और यहाँ पर दोनों पक्षों के लोग हैं, और इस डिबेट को ना करोड़ों लोग देख रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी एक भी मुसलमान इस देश में खतरे में आएगा ना, उसको बचाने के लिए 4 हिंदू आएंगे, इसीलिए हम खतरे में नहीं हैं। मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं। देखिए ये बात पॉलिटिकली बना दी जाती है, मुसलमान खतरे में है, कोई मुसलमान खतरे में है नहीं। और ये भी बात इन्होंने बहुत सही कही कि मुसलमान पर अगर कोई अत्याचार होता है तो 100 हिंदू खड़े होते हैं, 100 हिंदू खड़े होते हैं, ठीक है। अरे भाई सुन लो, अरे एक मिनट सुन लो, मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ। कादरी भाई एक छोटा सा रिएक्शन में ले रहा हूँ, आप लोग हाथ उठा के बताइए, ये जो बीच में सर तन से जुदा वाला दौर चला, उसमें कितने लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा हुई कि भाई हम भी बाहर निकलेंगे अगर हम नुपुर शर्मा पे कोई राय प्रकट कर? सर मॉब लिंचिंग आप ही एंकरिंग कर लीजिए। नहीं बताइए ना, सब आप खतरे में हैं, आपको दबाया जाता है ना, आप इधर बोलने दे रहे हैं ना एंकर को बोलने दे रहे हैं, लेकिन आपको दबाया जाता है। मेरा प्रश्न तो पूछे, फिर उसके बाद वो भी पूछ लेता। मैं ये कह रहा हूं कितने लोगों के अंदर ये इनसिक्योरिटी पैदा हुई कि मैं नुपुर शर्मा पर कुछ बोलूंगा, कुछ लिख दूंगा, कुछ बयान दे दूंगा तो मैं खतरे में आ सकता हूं। ये जो हाल का सरतन से जुदा वाला दौर गया, हाथ उठा के बताइए कितनों को डर लगा, खतरा लगा कि देश में माहौल कैसा हो रहा? डर लगा? नहीं लगा। अब मुझे बताइए कितनों को मॉब लिंचिंग की खबर सुन के डर लग गया देश के अंदर? एक को भी नहीं लगा। तो युवा तो नहीं डर रहा, लेकिन आप लोग डर का माहौल बता देते हैं। नहीं, ये इसको मत रिपीट करो बार-बार, घोटो मत। हमने जो कहा वो रिपीट। मुसलमान खुश है, मुसलमान खुश है इस देश में, कोई चिंता की बात नहीं है। हमारी जमीन थी, जमीन है, रहेगी। हम शुरू से ये कह रहे हैं, अब हम ये नहीं कह रहे हमारी है, हमारी लोगों के मसले समझ में नहीं आते। जमीन हमारी है, हमारी रहेगी। ये भारत को अपनी जागीर जायदाद समझते हैं। जिस दिन आप भारत है ये कहना शुरू कर दें कि हम भारत के, हम भारत से हैं, भारत से आपसे नहीं है, भारत से आप है। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे उस दिन आपकी सिक्योरिटी दूर हो जाएगी, उस दिन आपकी सिक्योरिटी दूर हो जाएगी। हमारी जागीर है, हमारी जागीर है, ये हमारी जागीर है, हमारी जागीर की रहेगी, इससे सींचेंगे, बाहर नहीं आने देंगे, इसको सींचेंगे। देश लोगों से बनता है, जमीन से नहीं बनता। जमीन के टुकड़े इधर से उधर हो जाते हैं, देश बनते और बिगड़ जाते हैं। मैं आखिर में बस इतना कहूंगा कि मुझे अच्छी बात यह लगी कि देश का युवा जो है वो बड़ा क्लियर है कि देश में माहौल कैसा है, नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, अगर वो माहौल बिगाड़ती हैं तो उनसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अगर कोई माहौल बिगाड़ने वाला स्टेटमेंट देता है तो उसका धर्म देखकर उसको सपोर्ट या उसका सपोर्ट नहीं करना है, ये मत चुनिए। अगर देश के बारे में सोचते हैं तो जो सरतन से जुदा का नारा लगा रहा है उसके खिलाफ खड़े होइए, जुमे की नमाज के बाद बाहर निकलिए और कहिए कि यह गैर इस्लामिक है। और अगर कोई ये कह रहा है कि मुसलमानों का बॉयकॉट कर दो, किसी धर्म संसद में कहता है मुसलमानों को काट दो, तो उसका भी धर्म देखकर उसको सपोर्ट मत कीजिए, उसके लिए भी बाहर निकलिए। ना वो हिंदुत्व है ना ये इस्लाम है। और अगर यही लेकर चलिएगा तब हिंदुस्तान चलेगा। इसी तरह से रहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए आज डिबेट में।